हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी व अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न: दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन 3 संसदीय सरकार, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति शासित सरकार। इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संघीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मौलिक अधिकार है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 संपत्ति का अधिकार। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन 3 कानून के सामने समानता का अधिकार, ऑप्शन 4 जीवन का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार। प्रश्न: भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? उत्तर 3 भाग 3। प्रश्न: भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 12। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 11। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ऑप्शन 3 धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा। इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न: भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन 1 विधि सम्मत शासन पर, ऑप्शन 2 विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, ऑप्शन 3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन 4 पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। प्रश्न: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971 में, ऑप्शन 2 1972 में, ऑप्शन 3 1975 में, ऑप्शन 4 1976 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 1976 में। प्रश्न: भारत में संपत्ति के आधार को अब माना जाता है। ऑप्शन ए एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन 3 एक नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन 4 एक राजनीतिक अधिकार। इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एक कानूनी अधिकार। प्रश्न: निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 3। प्रश्न: निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? इसमें ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन 3 है भाषण का अधिकार, ऑप्शन 4 है जीवित रहने का अधिकार। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जीवित रहने का अधिकार। प्रश्न:
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 6। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 14। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। प्रश्न, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी वर्जित करना, ऑप्शन सी किस अधिकार से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 किस अधिकार से। प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 में, ऑप्शन 3 शर्मा बनाम कृष्ण 1959 में, ऑप्शन 4 बम्बई राज बनाम बलसारा 1951 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ऑप्शन ए 15 मार्च 2010 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन 3 17 जुलाई 2010 को, ऑप्शन 4 10 अक्टूबर 2010 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए संथानम समिति, ऑप्शन 2 स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन 3 शाह आयोग, ऑप्शन 4 प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाग। प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ऑप्शन ए 99, ऑप्शन 2 39, ऑप्शन 3 59, ऑप्शन 4 69। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 39। मताधिकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे, ऑप्शन 2 वोट देने का अधिकार, ऑप्शन 3 अमीरों को वोट देने का अधिकार, ऑप्शन 4 केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वोट देने का अधिकार। प्रश्न, अल्पसंख्यकों का हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन 2 19, ऑप्शन 3 29, ऑप्शन 4 32। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 29। प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकी। प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए
आपात स्थिति के प्रावधान। ऑप्शन 2 केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन 3 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन 2 1949, ऑप्शन 3 1951, ऑप्शन 4 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिकार कर्तव्यों ऑप्शन ए है को बाधित करता है, ऑप्शन 2 को अनुदेशित करता है, ऑप्शन 3 में निहित है, ऑप्शन 4 का विरोध करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अधिकार कर्तव्यों में निहित है। प्रश्न प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 7। प्रश्न स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जाता है? ऑप्शन ए शासन द्वारा, ऑप्शन 2 विधि द्वारा, ऑप्शन 3 प्राधिकार द्वारा, ऑप्शन 4 समानता द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विधि द्वारा। प्रश्न समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? ऑप्शन 1 ऑप्शन ए विधिक समानता, ऑप्शन ए विधिक समानता, ऑप्शन 2 राजनीतिक समानता, ऑप्शन 3 सामाजिक समानता, ऑप्शन 4 आर्थिक समानता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्थिक समानता। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? ऑप्शन ए आतंकवादी और विभिन्न सरकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टांगा, ऑप्शन 2 आतंकवाद निवारण अधिनियम कोटा, ऑप्शन 3 विदेश मुद्रा संरक्षण एवं तरक्की गतिविधियां या निवारण अधिनियम काफेपोसा, ऑप्शन 4 विदेश मुद्रा अधिनियम फेरा। हो जाएगा ऑप्शन 4 विदेश मुद्रा अधिनियम फेरा, ऑप्शन 4। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? ऑप्शन ए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। प्रश्न एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन 2 केवल उच्च अधिकारी एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन 3 पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न मताधिकार एक प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन 2
यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। ऑप्शन 3, वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने की अधिकार का प्रयोग करता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप न्यायपूर्ण है? ऑप्शन 1, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन 2, राज्य के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 6। प्रश्न, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 20। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन 3। प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलिक अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा एक रोका जा सकता है। इसका फर्स्ट आंसर है आज़ादी का हक, सेकेंड है समानता का हक, थर्ड है संपत्ति का हक, फोर्थ है शिक्षा का हक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज़ादी का हक। प्रश्न, कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं? ऑप्शन 1, मूल अधिकार। ऑप्शन 2, राजनीतिक संबंधी निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन 3, संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन 4, भाग 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजनीतिक संबंधी निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन 1, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन 3, गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन 4, विदेश मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गृह मंत्रालय द्वारा। प्रश्न, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, राष्ट्रपति। ऑप्शन 2, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।